खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। होशियारी से बड़ा गुण है ईमानदारी। कर्नल राजीव कहते हैं कि अगर मुझे अपने यूनिट में ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट कैंडिडेट में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हमेशा ऑनेस्ट इंसान को ही चुनूंगा। क्यों? कर्नल राजीव साहब कहते हैं कि आप मेहनत करके ईमानदार आदमी को इंटेलिजेंट बना सकते हो, लेकिन इंटेलिजेंट इंसान को आप ईमानदार बना पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑनेस्टी एक कैरेक्टर ट्रेट है जो इंसान अपने अंदर से पैदा करता है। मुश्किल आने पर अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य से पीछे ना हटना, अपनी यूनिट और अपनी टीम का साथ ना छोड़ना, यही ऑनेस्टी का असली मतलब है। कर्नल राजीव भरवन कहते हैं, इंडियन आर्मी का ऑनेस्टी लेवल बहुत हाई है। आप परमवीर चक्र अवॉर्डीज की लिस्ट देख लीजिए। 18 से 21 साल के कितने ही नौजवान हंसते हंसते अपनी जान दे देते हैं। इन्होंने किसी पेपर पर साइन नहीं किया होता कि मैं देश के लिए जान दूंगा, लेकिन अपने कर्तव्य के लिए, अपने मिशन के लिए ये इतने ईमानदार होते हैं कि वो कठिन से कठिन परिस्थिति में एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाते। इंडियन आर्मी का जवान 10th और 12th पास होता है, लेकिन आर्मी की ट्रेनिंग एक साधारण जवान को इतना अलर्ट, इतना काबिल, इतना समझदार बना देती है कि वो कठिन से कठिन परिस्थिति में टैंक, हैवी आर्टिलरी, मशीनरी, सिग्नल इक्विपमेंट और नेविगेशन ऑपरेट कर सकता है। ट्रेनिंग के बाद जवान में इतना आत्मविश्वास और सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाता है कि वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में देश को रिप्रेजेंट कर सकता है। और वो ये सब इसलिए सीख पाता है क्योंकि वो ईमानदार है। वो कभी अपने एफर्ट्स में कमी नहीं छोड़ता, कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। इसलिए दोस्तों, खुद के अंदर झांको और देखो कि अपने अभ्यास, अपने काम, अपने कर्तव्य के प्रति आप कितने ईमानदार हो। क्या आप मुश्किल आने पर हथियार डालते हो? इस विश्लेषण के बाद अपने काम के लिए, अपने उद्देश्य के लिए ईमानदारी पैदा करो। हम नौजवानों के लिए दूसरी कहानी है पावर ऑफ पर्पस। कर्नल राजीव भरवान कहते हैं कि मैं उन दिनों मेजर था। मुझे गुरखा यूनिट का नया नया कमांड मिला। उसी समय ब्रिगेड में कंपटीशन हुआ जिसमें ब्रिगेड की 3 यूनिट्स ने हिस्सा लिया। उस कंपटीशन में हम सबसे पीछे 3rd आए। यूनिट में कुछ जवान ऐसे थे जो 30 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सके। कर्नल राजीव कहते हैं कि हारने के बाद मैंने जवानों को इकट्ठा किया और 0 से दोबारा टीम बनाई। कर्नल राजीव कहते हैं कि जवान इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे क्योंकि कंपटीशन बहुत चुनौतीपूर्ण था। इसमें कठिन फिजिकल एंड्योरेंस टास्क जैसे 77 किलोमीटर रनिंग, 9 किलोमीटर स्विमिंग, साथ में कठिन नेविगेशन और टैक्टिकल एग्जाम भी शामिल थे। और आपको केवल एक कंपटीशन नहीं खेलना था, बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंडियन आर्मी के बहुत सारे लेवल पार करके फाइनल्स तक पहुंचना था। कर्नल राजीव कहते हैं कि जब हमने टीम बनाई तब हमने नौजवानों को नेशनल कंपटीशन जीतने का पर्पस नहीं दिया, बल्कि मैंने उनसे कहा, इंडिया से जो टीम जीतती है वो लंदन और वेल्स जाती है, घूमने के लिए नहीं। जीतने वाली टीम वहां जाकर 150 टीमों के बीच भारत को रिप्रेजेंट करती है और दुनिया की बेस्ट स्पेशल फोर्सेस से मुकाबला करती है। कर्नल राजीव कहते हैं कि मैंने पूरी टीम को ये पर्पस दिया कि हमको लंदन जाना है, देश का नाम रोशन करना है। मैंने ये भी अपनी यूनिट में साफ कर दिया कि अगर कोई इससे छोटी बात करेगा, इससे छोटा कोई सपना देखेगा, तो उसके लिए इस टीम में कोई जगह नहीं होगी। हमारा पर्पस एकदम स्पष्ट था, हमें लंदन जाना है और देश का नाम रोशन करना है। कर्नल राजीव कहते हैं फिर तैयारी शुरू हुई। यूनिट में गुरखा सैनिक थे जो कि नॉन स्विमर्स होते हैं। हमने पहाड़ की ठंडी नहरों और तालाब में तैरना शुरू किया। फिर हम 35 किलो बैटल लोड के साथ तैरने लगे। कर्नल कहते हैं कि हमने इस हद तक तैयारी की थी कि जहां कंपटीशन में 2 दिन में 74 किलोमीटर दौड़ना होता है, वहीं हम अपना एंड्योरेंस लेवल इस हद तक बढ़ा चुके थे कि हमारे जवान 35 किलो का वजन लेकर 2 दिन में 100 किलोमीटर दौड़ जाते। पूरी यूनिट 8 महीने एक ही उद्देश्य को सामने रखते हुए तैयारी करती रही। हम फाइनल कंपटीशन तक पहुंचे और हमने इंडिया की उस टीम को हराया जो पिछले 2 सालों से लगातार जीत रही थी। पर्पस से इंटेंसिटी। दोस्तों, आपका पर्पस बड़ा होना चाहिए और आपको हर दिन हर काम में उससे जुड़ा होना चाहिए। कर्नल राजीव कहते हैं कि मैं कई स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों से बात करता हूँ। मुझे उनकी भाषा से समझ आता है कि पढ़ाई उनके लिए बोझ है, काम उन पर थोपा गया है, उनके सिर पर एग्जाम की तलवार लटक रही है।
उनके काम और प्रैक्टिस से उनके भविष्य को क्या फ़ायदा होगा इसका एहसास उनको नहीं होता। दोस्तों, अपनी सफलता की कीमत समझो। आपके किसी भी क्षेत्र में बेहतरीन होने से आपको या परिवार को ही नहीं, आपके देश, समाज और पूरी दुनिया को फ़ायदा होता है। लोगों को प्रेरणा, मदद और दिशा मिलती है। आपकी आज की मेहनत कल कई गुना बड़ी होकर आपके सामने आएगी। जब आप इस तरह के किसी मानसिक विजन से जुड़ेंगे, तभी हर दिन आप अपने काम में, अपने अभ्यास में इंटेंसिटी ला सकते हो। तीसरी कहानी है, जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है। कर्नल राजीव भरवान कहते हैं कि एक बार हमें ऐसी पोस्ट पर भेजा गया जहां भगवान और शैतान भी कभी नहीं जाते। ये पोस्ट ऐसी ऊंची पहाड़ी बॉर्डर पर थी जहां तापमान -38 तक गिर जाता है। जब मैं अपनी यूनिट के साथ वहां गया तो एक समस्या थी। पोस्ट तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक पुल था। यही एक पुल उस वीराने को बाकी दुनिया या किसी तरह की रोड से जोड़ता था। जब मैंने पुल का डिटेल इंस्पेक्शन किया तो गंभीर बात देखी कि पुल के खंभे अंदर से सड़ रहे हैं। कर्नल राजीव भरवान कहते हैं कि मैंने तत्काल हायर अथॉरिटीज को सूचना पहुंचाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सबका ध्यान पास वाले इलाके पर था जहां नेताजी विजिट कर रहे थे। फिर एक दिन पुल टूट ही गया। हमारी किस्मत थी कि दुर्घटना के समय कोई पुल पर नहीं था। कर्नल कहते हैं कि आप जरा उस स्थिति के बारे में सोचिए जहां आधे लोग, गाड़ियां, यहां तक कि खाना पीना भी उफनती नदी के एक ओर था और हम नदी के दूसरी ओर फंसे थे। उस समय नदी इतनी तेज थी कि उसे किसी और तरह से पार नहीं किया जा सकता था। पुल गर्मियों में बन नहीं सकता था क्योंकि बर्फ के पिघलने से नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है, और सर्दियों में भी नहीं बन सकता था क्योंकि सीमेंट को जमने के लिए कम से कम 18 डिग्री की गर्मी चाहिए। कर्नल कहते हैं कि अब परेशानी ये थी कि वहां सिर्फ 2 मौसम थे, सर्दी या गर्मी। 2 दिन तक सब कुछ रुका रहा। फिर मैंने जिम्मेदारी ली और अपनी टीम को इकट्ठा किया, उनको पूरी स्थिति समझाई। मैंने उनसे कहा कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमको हर हाल में पुल बनाना था। कर्नल कहते हैं, आपके पास 1000 लोगों की वर्कफोर्स है, लेकिन अगर आपके पास जिम्मेदारी लेने का एटीट्यूड नहीं है तो आप उन 1000 लोगों के साथ भी कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले हमने नदी का रास्ता मोड़ा। हम लोगों ने अपने हाथों से बड़े बड़े पत्थर नदी में डाले, जिससे पानी का स्तर कुछ कम हुआ। इसके बाद मैंने अपनी ट्रूप्स और ऑफिसर्स से कहा कि कुछ भी करके मुझे सीमेंट और कच्चा माल चाहिए। मैं नहीं जानता आप कैसे लाएंगे, बेग, बोरो, स्टील, लेकिन मुझे ये सब सामान चाहिए। 48 घंटों के अंदर सब सामान साइट पर था। हमारे पास कुछ सीजे शीट्स थी जिनसे टेम्परेरी छत बनाते हैं। इन शीट्स की मदद से हमने नदी के बीचों बीच एक कमरा बनाया। इस कमरे में आग जलाई और कमरे का तापमान -38 डिग्री सेल्सियस से 18 तक लेकर आए ताकि सीमेंट अच्छे से बंध जाए। उस समय आग जलाए रखना भी आसान नहीं था क्योंकि पथरीले इलाके में लकड़ी भी नहीं मिल रही थी। हमको जो भी सामान मिला हमने उससे 24 घंटे आग जलाई रखी, जिससे पुल के पिलर्स के लिए सीमेंट अच्छी तरह सेट हो सके। कर्नल राजीव कहते हैं कि हम लोग 30 दिन लगातार 24 घंटे काम करते रहे, तब जाकर 38 डिग्री सेल्सियस वाली ठंड में और उफनती नदी में पुल बनाया, और बिना किसी बाहरी मदद के हमने असंभव काम को पूरा किया। दोस्तों, इस कहानी से 3 बातें सीखिए। सबसे पहली, जिम्मेदारी हमेशा आपकी है, बाहर से कोई मदद करने नहीं आ रहा। जब आप जिम्मेदारी लेते हो आप तभी बड़े बनते हो। दूसरी बात, बिना एक्शन के इरादों की चिंगारी बहुत थोड़ी देर जीवित रहती है। प्लान बनाओ और कूद पड़ो। शुरुआत में रुक जाओगे तो डाउट होने लगेगा, जरूरत पड़ेगी तो प्लान सुधारेंगे, मदद लेंगे, लेकिन प्लान बनाओ और तत्काल शुरू करो। जब भी आप शिथिलता छोड़कर चल पड़ते हो तो बहुत साहस और मानसिक शक्ति अनलॉक हो जाती है। इसका उपयोग करो और आगे चलो। तीसरी बात, 2 रास्ते हैं आपके पास। कर्नल राजीव भरवान कहते हैं कि टास्क लेने के बाद आपके पास केवल 2 रास्ते हैं, पहला डू इट और दूसरा डू इट। इसके अलावा आपके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कभी दिमाग में मत लाओ कि नहीं हो पाएगा। कर्नल राजीव कहते हैं कि हम ना भागना चाहते हैं ना मरना चाहते हैं, हम मिशन पूरा करना चाहते हैं, और इसी जज्बे के साथ इंडियन आर्मी काम करती है कि ना होने का तो सवाल ही नहीं है। नहीं तो इंडिया जैसे विशाल और विविध देश में
जहां मुश्किलें असीमित हैं और रिसोर्सेज सीमित हैं। अगर आर्मी इस जज्बे से काम नहीं करेगी तो न जाने कितने पुल कभी बन ही नहीं पाएंगे, कितने स्कूल कभी खुल ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लियोनेल मेसी पर वीडियो देखिए, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई बार फेलियर फेस किया और उनसे बाहर निकलना सीखा। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।